जय काल सिद्ध। क्या होता है, हम संत संगों को बहुत महत्व देते हैं, बहुत महत्व देते हैं। और क्यों क्यों? देखो, संत संग में चार महापुरुष हमें आशीर्वाद देने के लिए बैठे रहते। एक समय क्या हो गया, नारद मुनि भगवान से पूछते हैं, अरे भगवान, आपको कहाँ ढूंढना। तो भगवान बताते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयोर्वो मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। देखो, जहां मैं वैकुंठ में नहीं रहता, किसी योगी के हृदय में भी नहीं रहता, जहां मेरे भक्त मेरा नाम का संकीर्तन करते हैं, वहां मैं तिष्ठती, यानी मैं वहां उपस्थित रहता हूं। जैसे एक कमर के ऊपर हाथ रख के रहता है ना, तिष्ठती, वैसा रहता हूं। जैसा पांडुरंगा खड़े रह गए ना, वैसा रहता हूं, तिष्ठती। देखो, इसलिए क्या होता है, संत संग में भगवान की उपस्थिति होती है। और ऐसा ही ये अपने हनुमान जी मारुतिराय को जब ये भगवान ने सवाल पूछा, अरे कुछ वरदान मांगो ना, तूने इतने बड़े बड़े मेरे कार्य किए है। तो मारुतिराय बताते हैं, क्या बताते हैं, देखो, मारुतिराय बताते हैं भगवान को कि राम कथा, जहां राम कथा चलती रहती है वहां मेरी उपस्थिति होनी चाहिए। तो वो बताते हैं वहां कि जहां जहां राम कथा चलती है तहां वहां मेरी उपस्थिति रहनी चाहिए। तो ऐसा वरदान मारुतिराय ने राम प्रभु से मांगा है। इसलिए क्या होता है, मारुतिराय वहां उपस्थित रहते हैं। राम कथा, जहां जहां राम कथा होते हैं वहां मारुतिराय उपस्थित रहते हैं। और तीसरे क्या होते हैं, महर्षि व्यास। देखो, वो जो व्यासपीठ होता है ना, व्यासपीठ होता है जहां नाम संकीर्तन चलता है, उसे क्या बताया जाता है, व्यासपीठ बताया जाता है। और महर्षि व्यास तो ये है, अमर है। हाँ, तो महर्षि व्यास भी वहां उपस्थित रहते हैं। हाँ, और चौथे कौन है, हमारे परंपरा के हमारे सदगुरु जो है, सदगुरु स्वामी है, वो भी वहां उपस्थित रहते हैं। यानी जहां जहां संत संग होता है वहां ये चार महापुरुष की उपस्थिति होती है। और देखो, वो सूक्ष्म रूप में वहां रहते हैं, ख्याल रखो। अनेक देवता, अभी हम देखते हैं ये देवता कहाँ है, ये वातावरण में देवता का अस्तित्व रहता है। ऐसे ये सब ये महापुरुष है, हमें आशीर्वाद देने के लिए वह उपस्थित रहते हैं। और जब भी हम संत संग में जाते हैं तो वहाँ विशेष विशेष प्रकार की एनर्जी हम ग्रहण करते हैं, विशेष प्रकार की एनर्जी ग्रहण करते हैं। वहाँ का माहौल कुछ अलग ही रहता है। इसलिए हमें संत संग में जाना ही चाहिए। और खासकर संत संग में क्या होता है, हमारा मन जो है, मन का स्वभाव कैसा होता है, मन वायु स्वरूप का मन होता है। तो ये वायु स्वरूप का मन होने से, वहां जाने से मन एकाग्र होता है। देखो, हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें एकाग्र होना चाहिए। अनेकाग्र होने से क्या होता है, अनेकाग्र होने से मन की जो एनर्जी है वो विकृत होती है। वो जहां तहां फैली जाती है। और जब भी हम मन एकाग्र करते हैं तो एकाग्र करने से क्या होता है, हमें ध्यान धारणा आसान हो जाती है। और हमें भगवान की प्राप्ति करनी होगी तो सबसे बड़ा क्या भाग होता है, हमारा मन एकाग्र होना चाहिए। और एकाग्र होने से हम वो भगवान का स्वरूप जो है उसे जान लेते हैं। देखो, तो इसलिए इसलिए संत संग को विशेष महत्व दिया जाता है। इसलिए क्या बताए, सब संत बताते, सत्संगम सततम कुरु और दुस्संग सर्वथैव त्याज्यम। इसलिए जितना हो सके उतना संत संग में हमें होना ही चाहिए। जो को मारुति राय को जब रामो प्रभु बताती है, अरे कुछ ना कुछ वरदान मांगिए। तो उसने पहला वरदान क्या मांगा, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। देखो क्या वरदान मांगा। ये महापुरुष की बात ऐसी होती है। और इसलिए हमें संत संग, जितना हो सके हमें संत संग में जाना ही चाहिए। तो ये संत संग की महत्ता है। तो हम क्या करेंगे,
जैसे हमारे सदगुरु काड़ी सिद्धेश्वर महाराज, ये क्यों अनेक वो क्या करते थे, कुछ ना कुछ बहाना निकालते थे, और कुछ ना कुछ बहाना निकाल के हम सबको बुलाते थे। और माता के जैसे माता प्यार से अपने लाडली को ज्ञाना दूध दूध पिलाते हैं ना, ऐसे हमें वो ज्ञानामृत पिलाते थे, ज्ञानामृत पिया थे। और इसलिए क्या होते हैं, हम बताते हैं ना अभी, अरे हमें हमारी मम्मी ने ऐसा हमें दूध पिलाया है कि हमें और कहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है, हम तृप्त है, तृप्त है। ये कैसे संभव होगा, ये संत संग से संभव होता है। और आत्मज्ञानी महापुरुष काड़ी सिद्धेश्वर महाराज जैसे जब भी गुरु मिलते हैं तो हम कृतकृत्य हो जाते हैं। जय काड़ सिद्ध, जय काड़।